डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे और आपको याद होगा कि इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। अब देखिए, बेसिकली अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास कि इफ थ्री नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो देन द मिडल वन इज कॉल्ड देयर अर्थमेटिक मीन। यानी अगर तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो जो दरमियान वाला है वो कहलाता है अर्थमेटिक मीन। अब हमने सपोज किया कि लेट ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी द थ्री नंबर्स आर इन एपी, यानी तीन नंबर्स हैं जो एपी में है। तो अब देखिए, जब आप तीन नंबर एपी में हो तो आपको याद होगा इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। देखिए, जो ए माइनस ए है हम इसे लिख सकते हैं कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। ठीक है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें कि इस कैपिटल ए को यहाँ ले आते हैं, ए और ये प्लस ए, फिर स्मॉल ए को राइट पे ले जाके प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी। अब देखिए, ए प्लस ए आपके पास आ जाएगा टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से टू को डिवाइड करवा देते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। तो आपने याद रखना है कि जब भी एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा इसका फार्मूला ये होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू। तो ये जो ए होता है ये बेसिकली अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जैसे आपके पास अगर ये नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 5, 10 और 15, तो ये जो दरमियान वाला है ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला। ये तो देखिए, अगर आपने एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना तो उसका फार्मूला ये होगा ए प्लस बी बाय टू। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन भी आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन 7 एंड 17। तो 7 और 17 के दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, गिवन तो आपके पास ये है, यानी 7 एंड 17 है, और आपने अर्थमेटिक मीन इनके दरमियान फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब आपको पता ही कि वी नो दैट अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास ही होता है ए प्लस बी ओवर टू, और यहाँ पर हेयर ये ए आपके पास है 7 और बी आपके पास है 17। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देंगे, तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए आपके पास 7 है और बी 17 ओवर टू है। तो 17 प्लस 17 आपके पास आ जाएगा 24 ओवर टू। तो आप इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 बाई 2, 2 12 बाई 24। ये आपके पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट है आपके पास। अब जो अब आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है वो हमने फाइंड कर लेना है 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हम यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या आपके पास ए इज इक्वल टू है 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और बी आपके पास है 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ही होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए आपके पास है 3 प्लस
3√2 और प्लस बी आपके पास है 7 - 3√2 और डिवाइडेड बाय 2। आप देखिए जो सेम साइन है कैंसिल होगा, जो 3√2 प्लस का और 3√2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 + 3 आपके पास आ जाएगा, 3 + 7 आपके पास आ जाएगा 10/2। और फिर देखिए 2 × 2 और 2 × 5 = 10। अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गया 5, ठीक है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट आपका जो है पार्ट 3, आपके पास है 7√5 एंड √5। इन दो टर्म्स के दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट a = 7√5 एंड b =√5। अब हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये होता है, अर्थमेटिक मीन a + b/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास देयरफॉर अर्थमेटिक मीन a आपके पास है 7√5 और b आपके पास √5 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, देखिए 7√5 और प्लस √5 आपके पास आ जाएगा 8/2। इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 2 × 2 2 4 8। अर्थमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा √2। तो ये आपका आंसर है, फिर √5 है, √5, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका जो पार्ट 4 है, 2y + 5 एंड 5y + 3। इन दो टर्म्स के दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a = 2y + 5 और दूसरा b = 5y + 3। अब हम यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन का फार्मूला कि वी नो दैट अर्थमेटिक मीन a + b/2। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद a आपके पास 2y + 5 है और प्लस b 5y + 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास देखिए अर्थमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा 2y + 5y 8y और 5 + 3 8। 2y + 5y आपके पास आ जाएगा 7y, ठीक है। और 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास यही आ जाएगा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 40। कह रहे हैं कि फाइंड बी इफ 10 इज द arithmetic mean between b and 20. Find b if 10 is a arithmetic mean between b and 20। देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए आपके पास जो b है
तो फाइंड बी इफ 10 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस 10 is the arithmetic mean between b and 20, that is यानी हम देखिए लिख सकते हैं जो 10 है अरिथमेटिक मीन बिटवीन b एंड 20 है, यानी b 10 एंड 20। अब आपको याद ही है कि वी नो दैट अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। अब क्योंकि देखिए 10 तो अरिथमेटिक मीन है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की जगह आपके पास आ जाएगा 10। ए आपके पास क्या है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। तो ए आपके पास आ जाएगा बी और बी आ जाएगा 20 ओवर। अब 2 को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू बी प्लस 20। फिर 10 टू द 20 आ जाएगा इज इक्वल टू बी प्लस 20। 20 को यहाँ लाके माइनस कर देते हैं, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से बी आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगी बी की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। तो फाइंड x एंड y if 2 and 13 are two arithmetic means between x and y। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और जो x और y के दरमियान 2 and 13 जो है टू अरिथमेटिक मीन है। अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में कि सिंस 2 and 13 are two arithmetic means between x and y, therefore देखिए हम लिख सकते हैं इसे, therefore देखें x लिखा हमने, फिर देखिए ये 2 है और ये फिर 13 है और फिर ये y है, ठीक है। अब ये आपके पास 2 और 13 x और y के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन, ये दो अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब है ये आपके पास एपी में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और आपको याद है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। वी नो दैट, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और फिर आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, देखें ये आपके पास x है, ये आपके पास a1 है, ये a2, ये a3, ये a4 है। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कि देयरफॉर देखिए जो कॉमन डिफरेंस d आपके पास है, d इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं देखिए 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 13 माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। ये हमारे पास आ गया d। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल्सो, अब देखिए हम जो कॉमन डिफरेंस d हम लिख सकते हैं
A2 माइनस A1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास D तो आपके पास है 11, ये आ जाएगा। A2 देखिए हमारे पास कितना है, 2 है। तो A1 हमारे पास क्या है, X है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि X को यहाँ ले आते हैं और 11 को वहां शिफ्ट कर देते हैं। X इज इक्वल टू 2 - 11। X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 - 11 -9 आ जाएगी, ठीक। ये हमारे पास आ गई X की वैल्यू। और फिर हम लिख सकते हैं ऑल्सो। अब देखिए ये हमारे पास A1 है, ठीक है। ये हमारे पास A1, ये A2, ये A3 और ये A4 है। हम लिख सकते हैं कि ऑल्सो D इज इक्वल टू A4 -A3, ठीक है। अब D की जगह तो हम यहाँ लिख देंगे, D की जगह तो लिख देंगे 11। और फिर देखिए A4 हमारे पास है Y और A3 हमारे पास कितना है, 13। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे, देखिए 13 को यहाँ ले आएंगे, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू वाई। और यहाँ देखिए 11 प्लस 13 आपके पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू वाई। इसे हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 24। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास था कि अगर आपको ए का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना तो फार्मूला होता है A+B/2। तो मगर अगर ज्यादा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हो तो उसकी देखिए टेक्निक ये होती है, ठीक है। इफ वी हैव टू फाइंड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, दैट इज, देखिए अगर हमने ज्यादा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हो, देखिए ए और बी के देना, ए, ये A1, A2, A3, AN और ये आपके पास आ जाएगा बी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे जो A1 है ना, बेसिकली सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है ना। ये जो A1, अगर हम इसको चेक करें, देखिए जो A1 है, जो आपके पास A1 है, बेसिकली वो क्या आपके पास, जो A1 है, कैपिटल A1 जो पहला अर्थमेटिक मीन है, जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो बराबर आपके पास सेकंड A2 के बराबर। और आपको याद ही है कि वी नो दैट जो A2 था, A2 A+D के बराबर होता है, A+D के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा A+D, ठीक है। इसी तरह देखिए जो आपके पास जो सेकंड अर्थमेटिक मीन A2 है, जो A2 है वो आपके पास है A3 के बराबर, ठीक है। और A3 आपके पास A+2D। इसी तरह देखिए आपके पास जो A3 है, A3 वो आएगा A4 के बराबर, तो ये आपके पास आ जाएगा A4 A+3D। इस तरह जो सो ऑन है, जो AN है वो आपके पास आ जाएगा A+ND के बराबर, A+ND। तो ये आपने याद रखना है। और डी के लिए फार्मूला क्या होता है, देखें यहाँ पे हमने जब लिखा, देखें कि ए कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 और ये AN और ये आपके पास बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ए आपके पास है, ए तो आपके पास है फर्स्ट टर्म, ए तो फर्स्ट टर्म है। और फिर देखो जो बी है वो आपके पास सेकंड टर्म है, ठीक है। n+2th टर्म। तो यहाँ पर बी है, ये ए और ये बी है, ठीक है। तो अब देखें फॉर्मूला आपको याद है कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A+n-1 × D, ठीक है। ये फॉर्मूला था, AN इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A+n-1 × D। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बेसिकली क्या देखे, AN+2th है। A1 तो आपके पास देखिए जो A तो A ही होगा, प्लस n आपके पास आ जाएगा n+2, फिर -1 × D। और फिर देखिए AN+2 जो है, तो n+2 टर्म है,
तो अगर बी के बराबर करेगा बी, और ये ए प्लस और ये एन प्लस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। तो देखिए डी निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए और एन प्लस वन। इस तरह हम डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी निकालने का फार्मूला ये है, ए वन हो जाएगा ए प्लस डी, ए टू ए प्लस टू डी, ए थ्री ए प्लस थ्री डी, ए एन ए प्लस एन डी, और डी निकालने का फार्मूला बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। ठीक है, फाइंड टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 17। हमें 5 और 17 के दरमियान दो अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट a1 and a2 be the two arithmetic means between 5 and 17। ठीक है, डेट इज, हम लिख सकते डेट इज, देखिए 5 और ये दो अर्थमेटिक मीन a1 और ये a2 और ये 17। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए a1 चाहिए, हमें वी नो दैट, देखिए जो a1 है a प्लस टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हेयर, देखिए ए आपके पास है 5, बी आपके पास है 17। ठीक है, और एन हमें दो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने, तो एन आपके पास 2 है। ठीक है, अब वी नो दैट, देखिए डी का फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले डी निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू देयरफॉर बी आपके पास 17 है, ए आपके पास 5 है, ओवर एन प्लस वन। हमने कितनी अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, दो, ये 2 प्लस वन, 17 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 12 ओवर 2 प्लस वन, ये आपके पास आ जाएगा 3। अब ये 3 1 द 3 और 3 4 द 12। देखिए डी आपके पास, डी की वैल्यू आ जाएगी 4। और फिर देखिए जो अर्थमेटिक मीन आपके पास ए वन है, कि वी नो दैट ए वन इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए वन इज इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास कितना है 5 है, बी 4 है। तो पहली अर्थमेटिक मीन आपके पास आ जाएगी 5 प्लस 4 9। ए वन देखिए आपके पास आ गया 9। उसके बाद जो ए टू है, कि वी नो दैट the second arithmetic में a to a plus 2d, a plus 2d। तो therefore देखिए a to a हमारे पास 5 है प्लस 4, 2d 2, और d आपके पास कितना 4 है। ये a2 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5 और 2 4 द 8। ये आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 30। तो दो अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गए 9 है 30। जब हम यहाँ लिख देंगे hence required two arithmetic means between 5 and 17 are 9 and 30। ये आपका आंसर है। ठीक है, अदर क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Find three arithmetic means between arithmetic means between 2 and -18। ठीक है,
इसमें हमें 2 और -18 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि लेट A1, A2 and A3 be the 3 arithmetic means between 2 and -18। ठीक है, डेट इज, आप ये लिख देंगे डेट इज, देखें 2, और फिर देखिए हम लिख देंगे A1, A2, A3 और ये -18। ठीक है, अब आपको याद है कि वी नो दैट A1 होता है A+D, A2 होता है A+2D। ठीक है, और A3 होता है आपके पास A+3D। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वी नो दैट। अब देखिए हेयर A तो आपके पास गिवन है, हेयर A इज इक्वल टू आपके पास है 2 और D आपके पास है -18 और N आपके पास कितना है, आपके 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। N आपके पास 3 है, तो पहले हम D फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट D बराबर होता है B -A/N+1। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके D की वैल्यू निकाल लेंगे। D आपके पास देखिए कितना है, -18 है, A आपके पास कितना है 2 और डिवाइडेड बाय N+1 3+1, ये -20/4। ठीक है, -20/4, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, 4 1 4, 4 5 20। तो देखिए डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5। अब हम पहला अर्थमेटिक मीन के वी नो दैट A1 आपके पास है A+D, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। देयरफॉर A1, A देखिए हमारे पास है, A हमारे पास है 2। ठीक है, A 2 है और D -5, तो ये A1 आपके पास पहला अर्थमेटिक मीन आ जाएगा -5 + 2 -3। उसके बाद ऑल्सो जो सेकंड अर्थमेटिक मीन है ऑल्सो A2, A+2D, A+2D, तो ये देयरफॉर आपके पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू, A हमारे पास 2 है +2D, D हमारे पास -5 है, ये आपके पास A2 इज इक्वल टू 2 और ये 2 5 -10, A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। तो सेकंड अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गया -8। और फिर ऑल्सो जो थर्ड अर्थमेटिक मीन है, ऑल्सो थर्ड अर्थमेटिक मीन A3 इज इक्वल टू A+2 A+3D, A+3D। तो दिस इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू, A आपके पास 2 था +3, D -5, A3 हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 2 और 5 थी -15, A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 अर्थमेटिक मीन आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड 3 अर्थमेटिक मीन्स आर, एक हमने निकाला है, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई -3 to -8 एंड -13, ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहां से बेसिकली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सम फाइंड करेंगे, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। तो बाकी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।